जस्टिस अमीनुद्दीन खान पहले 7 रुकनी आईनी बेंच के सरबराह मुकर्रर। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान का तकर्रुर 7-5 के तनासुब से किया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, उमर अयूब और शिबली फराज की मुखालफत। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारर, अटॉर्नी जनरल मंसूर अबान, पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे अख्तर हुसैन की हिमायत, पीपल्स पार्टी के फारूक नाइक, नून लीग के आफ्ताब अहमद और खातून रुकन रोशन खुर्शीद ने भी जस्टिस अमीनुद्दीन की हिमायत में आईनी बेंच में जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस जमाल मुंदखिल और जस्टिस मुसरत हिलाली नामजद, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी सिंध से आईनी बेंच का हिस्सा। जरा के मुताबिक आईनी बेंच 60 दिन के लिए तश्कील दिया गया। छब्बीसवीं तरमीम से मुतालिक दरख्वास्तें उसी हफ्ते फुल कोर्ट में लगाने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। खत में कहा गया 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में 26वीं तरमीम का केस लगाने का फैसला किया। फैसला हुआ था कि केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगी। कमेटी फैसले के बावजूद कोई कॉज लिस्ट जारी ना हुई। दोनों जजेस का चीफ जस्टिस को लिखा एक और खत मंजर आम पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास फौरी बुलाने की दरख्वास्त की गई। खत में लिखा कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों का मामला बड़ा अहम और फौरी नौयत का है, आज ही इजलास बुलाया जाए। पॉलिसी रेट का 15% पर आना खुशाइंद है। ये मईशत, कारोबार और दीगर शोबों के लिए अच्छी खबर है। 3 माह से शरह सूद कम हो रही है। ऐसे ही बेहतरी आती रही तो मईशत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की विफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा माशी आशारिये मुस्बत समत की जानिब गामजन है। कल इजलास के बाद हमारा वफ्द सऊदी अरब रवाना हो गया है। माशी इस्तेहकाम के लिए इक़दाम कर रहे हैं। विफाकी काबीना ने हज पॉलिसी की भी मंजूरी दे दी। 1,79,210 आज़मीन हज की सआदत हासिल करेंगे। पैकेज 10,65,000 रुपये से 10,75,000 के दरमियान होगा। हुकूमती कोटा 5,000, निजी कोटा 25,000 मख्तस। वज़ारत मज़हबी अमूर ने ख्वाहिशमंद बैंक से कवायद तलब कर लिए। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी बिल कानून बन गए। कायम मकाम सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद पास करदा कवानीन का गजट नोटिफिकेशन जारी। सर्विसेज चीफ्स के अहदे की मुद्दत 3 से बढ़ाकर 5 साल की गई। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 34 की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 12 जजेस होंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सीनियर जज कमेटी के रुकन होंगे। आईनी बेंच का सीनियर तरीन जज भी शामिल होगा। आईनी बेंच के सीनियर रुकन के चुनाव तक कमेटी 2 रुकनी होगी। कोई रुकन इनकार करे तो चीफ जस्टिस किसी और जज को शामिल कर सकेंगे। कौमी असम्बली और सेनेट से कवानीन गुज़श्ता रोज मंजूर करवाए गए थे। पार्लियामान में कल फॉर्म 47 की हुकूमत ने कानून साजी की। असल मैंडेट हमारे पास है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के हुकूमती अरकान पर ताक का निशाने। डिप्टी स्पीकर ने उमर अयूब के अल्फाज हज़फ कर दिए। कहा आप सीनियर रुकन हैं, अल्फाज का चुनाव ऐसा रखें कि माहौल बेहतर रहे। उमर अयूब बोले सच कड़वा होता है। उधर तहरीक इंसाफ और JUI की अहम मुलाकात आज। पीठे वफ्द मौलाना फजलुर रहमान से मिलने उनकी रिहाइशगाह पहुंचेगा। पार्लियामान से मंजूर होने वाली कानून साजी से मुतल्लिक मुशावरत होगी। अपोजिशन जमातें मुस्तकबिल के लाए अमल पर गौर करेंगी। मुल्क के हालात अफसोसनाक हैं। हुकूमत चाहती है आइन रहे ना अदलिया। 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें दायर कर दी हैं। चीफ जस्टिस से अपील है तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त के फुल कोर्ट में जल्द समाअत करें। लतीफ कोसा बोले हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का जितना चेहरा बिगाड़ना चाहती है बिगाड़ ले। पानी PTI नवंबर में बाहर आ रहे हैं। फॉर्म 47 वाले भागते नजर आएंगे। सलमान अकरम राजा बोले एक ही दिन में सुप्रीम कोर्ट में 17 असामियां पैदा की गई। इस मंसूबे का मकसद अदलिया को गैर फाल करना है। हुकूमत अपनी मर्जी से जज लगाएगी। PTI रहनुमा आजम सवाती 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जिस्मानी रिमांड पर महफूज फैसला सुना दिया। पुलिस ने आजम सवाती के 7 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। प्रीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने फैसला महफूज किया था। आजम सवाती को थाना टैक्सला में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार करके पेश किया गया। आजम सवाती पर तोड़फोड़, हंगामा आराई, कार्य सरकार में मुदाखलत का इल्जाम है।
कराची के बिजली सार्फिन पर बिजलियां गिरा दी गईं कि इलेक्ट्रिक ने फी यूनिट बिजली की कीमत 40 पैसे बढ़ा दी। इजाफा अगस्त 2024 की माहाना एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। सार्फिन से वसूली जनवरी के बिलों में की जाएगी। नेपरा ने बिजली की कीमत बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और व्हाइट हाउस का नया मकीन कौन? अमेरिका में पोलिंग का अमल जारी। न्यू हैम्पशायर के टाउन में 6 वोट कास्ट, 3 रिपब्लिकन और 3 डेमोक्रेट को मिले। 435 ऐवान नुमाइंदगान का इंतखाब किया जा रहा है। 33 सेनेटर्स और 13 गवर्नर का भी इंतखाब। 24 करोड़ से ज्यादा अफराद हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। 7 करोड़ 80 लाख से ज्यादा अफराद ने अर्ली वोटिंग के तहत वोट कास्ट कर दिया। दुनिया की नजरें स्विंग स्टेट्स पर मरकूज। 7 स्विंग स्टेट्स में से 5 में ट्रंप को बढ़तरी, 2 में कमाला हैरिस का पलड़ा भारी। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास खत्म हो चुका है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दे दिया गया है। अहम इजलास जारी था। चीफ जस्टिस की सदारत में जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ और जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दे दिया गया है। अहम इजलास का इनेकाद किया गया चीफ जस्टिस की जानिब से और इस इजलास के दौरान एक अहम बेंच तश्कील दिया गया है। आईनी बेंच की तश्कील का अमल मुकम्मल हो चुका है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दे दिया गया है। ये आईनी बेंच तमाम तर आइन से मुताल्लिक़ जो केसेस होंगे उनकी समाअत करने का अहल होगा, समाअत की जा सकेगी और इसकी तश्कील मुकम्मल हो चुकी है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियाँ शाहिद ने हमें ज्वाइन किया। मियाँ शाहिद, बताइए, आईनी बेंच की तश्कील मुकम्मल हो चुकी है, कौन कौन शामिल है? देखिए, आईनी बेंच की तश्कील जो है मुकम्मल हो चुकी है और जो जुडिशल कमीशन का इजलास है वो खत्म हो चुका है। चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान को बनाया गया है और उसमें जो है वो 7 बाकी जो है वो आईनी बेंच के मेंबरान होंगे और इसमें 5-7 के तनासब से ये जो बेंच जो है वो तश्कील पाया है। और इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि जस्टिस आयशा मलिक को आईनी बेंच के लिए नामजद किया गया है और दीगर जजेस जो हैं उनको भी आईनी बेंचेस के तौर पर जो है वो नामजद कर दिया गया है। और इसमें जुडिशल कमीशन में आईनी बेंच का फैसला 7 और 5 के तनासब से सुनाया गया है और आईनी बेंच तश्कील दे दिया गया है।